गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपके सामने विज्ञान के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि कॉलेज ऑफ टेक्निकल टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये मॉडल नंबर प्रश्न पत्र जो है वो 6 है बच्चों। ठीक है, तो आइए प्रश्नों को हल करें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये किसी भी राज्य में बच्चों आ सकता है। ये इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो आप सभी को पता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, ऐसे ही आएगा, ये इंग्लिश टर्म है बच्चों। आउटपुट डिवाइस है, इसमें से कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है कि मॉनिटर है। तो 2 का आंसर है बच्चों डी, मॉनिटर। जिस पे आप स्क्रीन पे देखते हैं वो आपका आउटपुट डिवाइस है बच्चों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, अग्निशमन यंत्र के अंदर किसका विलयन रहता है? किसका विलयन रहता है? तो ये है आपका आंसर 3 का है आपका ए, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि Na2CO3 और साथ में आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रहता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है जल का अधिकतम घनत्व होता है, काफ़ी बार बताया है, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 4 का आंसर क्या है आपका डी है। किस जल में साबुन झाग नहीं देता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कठोर जल में नहीं देता है, इसलिए जो कपड़े अगर धुलने हैं, अगर आपको कपड़े धुलने होते हैं तो कठोर जल में अगर धुलना है तो साफ होगा ही नहीं होगा। उसके लिए आप डिटर्जेंट पाउडर जो पैकेट वाले आते हैं पाउडर वाले, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये झाग होगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आएगा कि कौन सा काम करेगा। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये आ सकता है 6 का है सी, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसीलिए हमें जलन होती है वहाँ पर। किसी भी सतह से टकराने वाले प्रकाश किरण कहलाती है? तो ये है बच्चों आपतित किरण। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण, तो ये बच्चों आपको पता है ये होता है आपतन कोण। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो बच्चों देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि के याद रखिएगा, ध्वनि जो है निर्वात में चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है यानी कि रियल इमेज कहाँ पर बनता है? तो ये बच्चों पर्दे पे बनता है। ठीक है, सिल्वर का प्रतीक है, तो सिल्वर का सिंबल पूछ रहे हैं बच्चों, ये है Ag। Au जो है आपका गोल्ड का है, Hg जो है आपका मरकरी का है, पारे का है, और ये जो है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का इस्तेमाल बच्चों आपको पता है फुलझड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, बाकी धातुओं का आप जानते हैं, मरकरी जो है थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक सूत्र यानी कि शक्कर का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों वो है C12H22O11। ये स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस पर अभी हम नहीं जाएंगे कि कैसे ये बनता है क्योंकि बड़े कक्षा 12 में ये है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला वो आपको ध्यान रखना है C12H22O11। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो कौन इसको बदलता है ये अभी पूछा नहीं गया है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो जो है दूध को दही में बदलता है बच्चों। ठीक है, तो इसके पीछे ये कारण भी है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये होता है 4.18 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही का मतलब है बच्चों कि जो सबसे ले सके। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका 15 का सी है, AB। और जो सर्वदाता कौन दे सकता है सबको? तो वो O दे सकता है। ठीक है, तो 2 एकदम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सहजीविता का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका 16 का सी, राइजोबियम। राइजोबियम जो बैक्टीरिया कहाँ रहता है? लाइकेन, वहाँ राइजोबियम जो ये प्लांट्स होते हैं, जितनी दालें होती हैं उनके जड़ों में ये लोग रहते हैं और नाइट्रोजन को, हवा के नाइट्रोजन को उसमें ज़मीन के अंदर फिक्स करते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे होते हैं, आपको पता है हरे पेड़ पौधे खुद से अपना खाना बनाते हैं, वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सभी चीज़ें चाहिए, तीनों को एकदम नोट कर लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है। इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है जो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है। होता है केवल प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए। नंबर 19 है, टाइलिन एंजाइम किस अंग में स्रावित होता है। तो बच्चों, मुंह गोवा, हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं तभी से जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होते हैं वो छोटे कणों में टूटना शुरू हो जाते हैं। घन के आयतन का सूत्र है, काफ़ी आसान है बच्चों, इसका 20 का है आपका D(A³). मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चों होता है, जो थर्मामीटर होता है आपने देखा होगा। ठीक है, आज ही मैंने सुबह भी इसका एक और अलग क्वेश्चन बनाया था। निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो बच्चों, ये किस तरह के सवाल हमेशा आते हैं। कोयला, कोयला जल जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा। सभी ये जो तीनों हैं नवीकरणीय हैं। अब है शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, इसके ऑप्शंस और जो हैं दिखा दूँ आपको 23 का, जिनके सभी अणु समान प्रकृति के हों वो शुद्ध होते हैं। जैसे कि हीरा, डायमंड, डायमंड आपका बच्चों पूरा वो कार्बन से ही बना है, शुद्धतम रूप है कार्बन का। ठीक है, और सबसे हार्ड है। ठीक है, अब है अनियंत्रित परिवर्तन होता है। तो अनियंत्रित, जो इसको नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उपरोक्त सभी आंधी को नहीं किया सकता, तूफान को और वर्षा को। ठीक है, छोटे बच्चे मानव शिशुओं के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो 25वां का है B 213, और स्वस्थ इंसान में कितनी होती हैं 206। रोतोंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन A। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया ये। एक कोशिकीय जीव है, तो 27 का बच्चों आंसर है अमीबा। फिर है टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है। तो ये बच्चों इंटरनेट। ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति बच्चों दूध के उत्पादन से है, और इसके भारत में जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन 30 है, भारत में सफल द्वितीय परमाणु परीक्षण में किस वैज्ञानिक का विशेष योगदान रहा है। तो 30 का है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो 31 का है बच्चों D, सभी का किया जाता है, टेफ्लॉन का, पॉलीथीन का और साथ में थर्मोकोल का भी। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो इनका है बच्चों नाइट्रोजन। 32 का है आपका C। परमाणु के मूल कण हैं। तो बच्चों देखिए, परमाणु तो इन सभी से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको पता है। ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, साथ में न्यूट्रॉन भी होता है। चक्कर चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो बच्चों 34 का आंसर है, आपको पता है ये हानिकारक भी हैं, साथ में लाभदायक भी। हमारे पेट में है तो लाभदायक का काम कर रहे हैं। हैजा रोग होता है। तो 35 का आंसर है बच्चों जीवाणुओं से। ठीक है, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।